भूखे को 2 वक्त का निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराकर मानव सेवा ही माधव सेवा है को चरितार्थ करने का प्रयास किया जा रहा है। भिलाई निवासी सागर मित्तल द्वारा दुर्ग जिले में 6 अप्रैल से लगे 9 दिवसीय लॉकडाउन में दुर्ग भिलाई के जरूरतमंदों, असहायों, वृद्धों को भूखे पेट न सोना पड़े, इसके लिए सागर मित्तल ने निःशुल्क भोजन वितरण का कार्य प्रारंभ किया है। सागर मित्तल द्वारा ऐसे परिवारों को भी 2 समय का सात्विक भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है जो परिवार कोरोना संक्रमित है और उनके घर में कोई भोजन पकाने वाला नहीं है। सागर मित्तल के इस जज्बे को देखकर अन्य लोगों ने भी उनके कार्य में मदद करने के लिए आगे आए हैं और सभी मिलकर जरूरतमंदों को 2 समय का निःशुल्क भोजन उपलब्ध करा रहे हैं। सागर मित्तल के इस मानवीय पहल की सभी ने प्रशंसा की है। मैं एक दिन मेरी शॉप में मतलब लॉकडाउन से एक दिन पहले मेरी शॉप में काम कर रहा था, तो अचानक एक भैया आए जो मेरे से सामान लेते हैं। उन्होंने मेरे को बोला कि सागर मैं मैस चलाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि लॉकडाउन पीरियड में जो भी खाना बनाने में सक्षम नहीं है और जो कोरोना पीड़ित लोग हैं उनको मैं 2 टाइम का खाना फ्री में खिलाता हूँ। तो जैसे वो बोल के गए तो उनके जाने के बाद मैं भी विचार किया बैठ के कि क्यों ना अब 8 दिन लॉकडाउन रहेगा, 8 दिन लोगों की मदद की जाए। तो राशन पूरा मेरी दुकान में था, तो मैं सोचा कि बनाने वाले भैया भी मिल गए हैं और राशन मेरे पास है, तो क्यों ना 8 दिन घर में बैठने से अच्छा है कि किसी गरीब आदमी की, किसी कोरोना पीड़ित आदमी की या किसी जो सक्षम नहीं है उस आदमी की मेरे थ्रू हेल्प हो जाए। तो मैंने ये विचार घर में जाकर रखे, तो घर वालों ने भी एक्सेप्ट किया कि बोले कि बहुत अच्छे विचार है, आप कर सकते हो। तो उधर से भी मुझे मतलब कि अच्छा फीडबैक मिला, तो मैं आगे बढ़ गया। तो मैंने उनको भैया को बोला कि मेरे को डेली मतलब कि आप 16 प्लेट्स खाना बना के दीजिए, मैं मतलब कि घर घर जाके दे के आऊँगा। तो उन्होंने भी यस किया, तो हर जगह से मुझे यस होता चला गया। तो मैं इस चीज़ को लेके आगे बढ़ गया और डेली मैं अपना डेली 100 प्लेट्स का खाना बना के स्टार्टिंग में जब मैं निकला लेके डोर टू डोर, तो लोगों को बहुत अच्छा लगा। उनके लोगों को देख के मुझे भी खाना दे के उनको बहुत अच्छा फील हुआ। उसके बाद जैसे जैसे मैं सर्कुलेशन में बढ़ता रहा तो मेरे साथ लोग हेल्प करने के लिए निकले, तो उनसे मेरी बहुत सारी हेल्प हुई और हेल्प होने के बाद मैं इस चीज़ को और बढ़ाया। पहले मैं केवल स्मृति नगर का एरिया देखता था, उसमें ही मैंने स्मृति नगर में सर्कुलेट करता था खाने को। उसके बाद लोगों की हेल्प मिलने से मैंने सेक्टर एरिया तक खाना पहुंचाया और अब मैं डेली 200 प्लेट्स खाना मतलब सेक्टर एरिया में और स्मृति नगर एरिया में निःशुल्क भेजता हूं, जिससे मुझे अच्छा लगता है और लोगों को भी बहुत अच्छा लग रहा है मेरे वहाँ खाना। अभी टीम में कितने लोग हैं आपके? मेरी टीम में सिर्फ हम लोग 4 लोग हैं, मैं, साथ में पापा जी मेरे और एक मैम है शिक्षक नगर से हैं, दीपिका मैम, और उनके एक भतीजे जी हैं। मैं खाना बनवाता हूँ, वो लोग 6 लोग ये सब लोग मिलकर खाना बनाते हैं और हम लोग 4 लोग अपने अपनी गाड़ियों में खाना रख के सुबह और शाम दोनों टाइम डिस्ट्रीब्यूट करके मतलब बांट के आते हैं जाके। एक डर की अगर बात करें, जैसे कोरोना पेशेंट्स को खुद घर वाले भी थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि कहीं आप ऐसा करते करते खुद पॉजिटिव ना हो जाएं? देखो सर, ये लगता ज़रूर है, बट मैं निकलने से पहले भी सोचता हूँ। बट मास्क बना हुआ है, सैनिटाइज़र बना हुआ है और हमारी हेड कैप बनी हुई है, पीपीटी किट बनी हुई है। अगर हम सेफ्टी से कोई चीज़ की जाए और मेरी एक जान के बदले अगर 100 जानें बच जाती हैं तो शायद हो सकता है कि वो हमारे लिए मेन इम्पोर्टेंट हो। और डर तो ऐसा है कि हम सेफ लेके चल रहे हैं तो कोई डर की बात भी नहीं है। अगर इनकेस कोरोना पीड़ित हो गया, आज मैं अकेला हूँ, कल मैं 100 लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि 100 लोग मेरे साथ भी खड़े रहे। भैया की सोच की तो मैं तारीफ कितनी भी करूँ बहुत कम है, क्योंकि भैया अगर नहीं होते तो शायद मैं भी आगे नहीं आ पाती। अब मुझे बहुत मन था कि कुछ करूँ लोगों के लिए। पिछले बार जब लॉकडाउन हुआ था उन दिनों हम कवर्धा में थे, उन दिनों भी मुझे लगता था कि मैं लोगों की सेवा करती, पर मेरे हस्बैंड वहाँ के ऑफिसर थे, तो ऐसा लगा कि अभी कोरोना पीरियड में सबको होम आइसोलेशन होना चाहिए, घर में होना चाहिए। अब मैं लोगों के बीच जाऊँगी तो यही लगेगा ये अपनी पत्नी को घर में कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, बाहर भेज रहे हैं, तो हम क्यों रहे हैं। इस सोच के कारण मैं नहीं की। और दूसरी बात, उन दिनों मेरे बेटा BHU में रहता है, उनको कोरोना हुआ था और सीवियर पेशेंट हुआ वो। मुझे इतना खर्चा था काश मेरे बेटे को कि कोई माँ बन जाते वहाँ। उनको खाना भी नहीं मिल पाता था, अब हम जा भी नहीं पाते थे उन पीरियड में और हम ला भी नहीं पाते थे। मुझे ऐसा लगता था कि कोई तो हेल्प करता। उस भावना से मुझे ऐसा लगा कि अब मैं भी किसी की माँ बन के सेवा करूँगी। मन तो था करने का, पर मुझे हैंड्स में नहीं मिल रहे थे। तो मेरी एक फ्रेंड जो रायपुर में रहती ना, भैया का व्हाट्सएप भेजा, भैया का नंबर व्हाट्सएप भेजा, फिर भैया से मैं कांटेक्ट की। एट ए टाइम भैया से मैं कांटेक्ट की और मुझे लगा कि नहीं, भैया का हैंड बहुत अच्छा है और भैया की सोच बहुत अच्छी है। मैंने उनको मैसेज किया कि भैया आप जो काम कर रहे हैं उसके लिए मैं भी कुछ सहयोग कर सकती हूँ, और आपकी जो तारीफ़ मैं करूँ तो मैं शब्द ही नहीं है। इतनी बड़ी सेवा के लिए आप
अग्रसित होके आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं भैया को बोली कि भैया मैं भी कुछ सहयोग करना चाहूँगी। भैया ने कहा कि नहीं, मैं पैसे के रूप में तो कोई सहयोग नहीं लूँगा। फिर मैं बोली भैया ठीक है, आप पैसे के रूप में नहीं लेंगे, लेकिन मैं डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर सकती हूँ। तो फिर मैंने भैया से कहा कि नहीं भैया, मैं भी सहयोग करूँगी, मैं जो डिस्ट्रीब्यूट करूँगी उसका पेमेंट मैं भी करूँगी, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ और एक बच्चे को तड़पते हुए मैं भी देखी हूँ, तो इसलिए मैं भी किसी की माँ बन के सेवा कर सकती हूँ। इस भावना के साथ मैं भैया के साथ जुड़ी। मेरे फर्स्ट डे तो मेरे हस्बैंड आए थे। हमारी टीम में मेरे हस्बैंड हैं और मैं और ये मेरा भतीजा है, और भैया के साथ ही फर्स्ट मेरे टीम के लीडर तो भैया ही हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, आज मुझे अच्छा फील होता है और मुझे कोई भी डर नहीं लगता। कोरोना से 0.1 भी डर नहीं लगता कि मुझे कुछ होगा। मैं इतनी स्ट्रांग मतलब फील करती हूँ कि मुझे कुछ हो ही नहीं सकता। और ऐसा लगता है जब तक हमारा पावर मतलब थिंकिंग पॉजिटिव है तो उससे हमारे बॉडी के भीतर से इतनी अच्छी रेज निकलती है, तो एंटी बैक्टीरियल चीज़ को रिफ्लेक्ट कर देती है वो। इसलिए मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। आज हम कोरोना पेशेंट के घर जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं। मुझे सबको ही कहते हैं कि अपनी अपनी मतलब अपनी सेफ्टी करके देखो। मेरा बेटा BHU में पढ़ता है, उनका कल फ़ोन आया था। उन्होंने कहा कि मम्मी आप घर से मत निकलना, बिल्कुल भी मत निकलना, यहाँ कोरोना पेशेंट इतनी डेथ हो रही है। मेरा बेटा डॉक्टर है और वो PG कर रहे हैं वहाँ, तो वहाँ बहुत से केसेस को की डेथ होते देखते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप लोग इस एज में आ गए हो तो आप लोगों को बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो सकता है, आप मत निकलने लगे। पर नहीं, मुझे मेरा पावर स्ट्रांग है, तो मुझे कोई डर भय नहीं। मैं बोलती हूँ कि मैं एक की जान बचाने के बजाय मैं हज़ारों की जान बचाकर अगर जाऊँ तो मेरी ज़िंदगी सार्थक होगी।